नमस्कार, माय पॉइंट ऑफ व्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं एक चैनल नया स्टार्ट किया हूँ जिसका नाम है जियो पॉलिटिक्स विथ राजीव पांडे और प्रोग्राम का नाम है माय पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब है कि जियो पॉलिटिक्स का मतलब हुआ कि भारत और भारत से बाहर खास करके एशिया साउथ एशियन जो कंट्री हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस पे हमारी जो प्रोग्राम होगा वह फोकस रहेगा। इनकी जो भी अपडेट होगी इंडिया और इनके आसपास के जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, उनकी जो भी करंट अपडेट आएगी उसकी जो विवेचना है मैं अपने ढंग से, अपनी स्तर से, अपनी सोच के अनुसार वो करना आप लोग के सामने करने की कोशिश करूँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी प्रोग्राम अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो प्रोग्राम की स्टार्ट मैं करना चाहता हूँ। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की फ्रांस और यूएई का जो दौरा हुआ, इससे हमें खास करके इंडिया ने क्या गेन किया। सबसे पहली बात, फ्रांस एक ऐसा देश है जो कि यूरोपियन यूनियन में आता है, और अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो फ्रांस एंड जर्मनी आर लीड ऑन यूरोपियन यूनियन। ये जो दोनों कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन को लीड करते हैं, फ्रांस और जर्मनी। तो यूरोपियन यूनियन में हमारी जो पहले से है कोई खास फेट नहीं थी। एक इंग्लैंड से थोड़ा सा, यूनाइटेड किंगडम से हम लोग का पहले से रिश्ता है, आप लोगों को पता ही है। बाकी कंट्री से कोई खास हमारा कारोबारिक रिश्ता नहीं था। इस सरकार आने के बाद में यूरोपियन जो भी यूनियन है उनसे काफ़ी हमारी उसमें जो फ्रांस के साथ काफ़ी बड़ा समझौता हुआ। जैसे आप लोगों को पता ही है, राफेल हम लोगों ने 36 राफेल पहले खरीदा था, अभी 26 राफेल के लिए और समझौता हुआ है शायद इस दौरान में। तो और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, 1998 इस साल जो है 25वीं वर्षगांठ हमारी और फ्रांस की जो दोस्ती है उसको सेलिब्रेट किया गया है। और फ्रांस में रिपब्लिक डे होता है। रिपब्लिक डे के 14 जुलाई को रिपब्लिक डे के अवसर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। यह हमारी हमारे कंट्री के लिए 140 करोड़ जनता के लिए बहुत ही ऑनर की बात है, गर्व की बात है कि फ्रांस जैसी कंट्री ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था। और चीफ गेस्ट ही नहीं, उन्हें वहाँ का लीजन ऑफ ऑनर जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया पहली बार। अभी 25वां वर्षगांठ क्यों मना, क्यों 25 साल ही हम लोग के जो रिलेशन है उसको माना जाता है। माना यह जाता है कि इससे पहले जो रिलेशन था नॉर्मल रिलेशन था, कोई उसमें ट्रेड बहुत ज़्यादा या कोई समझौता नहीं था। 1998 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, उन्होंने परमाणु बम का अपना विस्फोट कराया इंडिया को। मतलब इससे पहले भी हुआ था लेकिन उसको हम लोग नहीं माने थे। इसको उन्होंने किया और एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, और उन्होंने बोला जी हाँ जी हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डिफेंस के लिए किए। उसके बाद में अमेरिका के जितने भी सहयोगी, जिसे दूसरी भाषा में पिछलग्गू बोला जाए, उन्होंने बहुत सारी भारी भरकम इंडिया पे जो है पाबंदियाँ लगाई, बहुत सारी। उसमें फ्रांस ही एक ऐसा कंट्री था यूरोपियन यूनियन का सदस्य होते हुए भी कि उसने इंडिया पे पाबंदी नहीं लगाई और खुलेआम जो है इंडिया को सपोर्ट किया कि नहीं भाई, इनको अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इनको ये करने का अधिकार है। तो इसलिए हम लोग 25वां जो है वर्षगांठ मनाएं। दूसरी बात है, प्राइम मिनिस्टर को रिपब्लिक डे के अवसर पे 14 जुलाई को रिपब्लिक डे हुआ था, चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। जो क्या नाम है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं माइक्रोन, उनकी और नरेंद्र मोदी साहब की, हमारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छी उनकी मैं बताऊं दोस्ती है, या एक तरह से उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हालांकि नरेंद्र मोदी साहब का तो विश्व के लगभग सारे लीडर से अच्छी उनकी दोस्ती है, लेकिन माइक्रोन के साथ बहुत ही अच्छा। मैंने पहले भी देखा है, अभी यूक्रेन और रसिया युद्ध में दोनों आदमी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर ये युद्ध बंद होता है तो उसमें, या कोई भी समझौता होता है तो उसमें माइक्रोन और नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो ये तो हो गया, ये वर्षगांठ हुआ और रिपब्लिक डे पे नरेंद्र मोदी साहब को बुलाया गया। हमने क्या गेन किया? हमने गेन यह किया कि इस दौरे में एक तो 26 राफेल का समझौता हुआ और 2 सेमिनार की भी जहाँ तक हमको पता चला है हुआ है। इसके अलावे में जो हमारे स्टूडेंट या जो कारोबारी फ्रांस जाते थे और उनको वीज़ा के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम
क्रिएट होता था। ये स्टूडेंट को ही ले लेते, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे गए, उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गया, अब उनको तुरंत वापस आना है। तो उसके लिए भी बहुत बड़ा मतलब एक स्टेप उठाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने। दोनों ने मिल के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास ये ऑफ़र किया है कि कोई स्टूडेंट्स अगर आते हैं, तो वो पढ़ाई समाप्त हो जाती है, तो उनकी वीज़ा समाप्त हो जाती है। उसके बाद वह 3 साल मिनिमम 3 ईयर रह के फ्रांस में वो अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं। अगर जॉब लगेगी तो फिर उनका वीज़ा रिन्यूअल हो जाएगा, और जॉब नहीं भी लगती है तो 3 साल वो फ्रांस में रह के अपनी जॉब ढूँढ सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा, यूपीआई का जो है, जो इंडिया में हम लोग यूपीआई से गूगल पे या फ़ोन पे करते हैं, यूनिफिल्ड पेमेंट इंटरफ़ेस इसको बोला जाता है। जो इंडिया में है और जो फ्रांस में है, दोनों को लिंक करने पे सहमति हुई है। यह भी बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी का इंडिया में बैंक अकाउंट है और किसी का फ्रांस में है, तो वह यूपीआई से इस बैंक से उस बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी-मोटी बात नहीं है। तो फ्रांस से हमारी जो गेन हुआ है, वो बहुत मतलब बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़ा उसको माना जाएगा जो अभी गेन हुआ। इससे पहले ऐसी कोई भी समझौता नहीं थी। स्टूडेंट्स को भी दिक्कत होता था, पेमेंट के लिए भी, पैसे के लेन-देन में डॉलर में सारे हिसाब होते थे, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद में नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस का सफल दौरा करके वापस आते समय उन्होंने यूएई में भी 1 दिन का हॉल्टेज किया है। यूएई का मतलब हुआ सऊदी अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। वहाँ से क्या हुआ, एक्चुअल में सऊदी अरब अमीरात तो मुस्लिम कंट्री है और माना जाता है कि जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं तो इनका, लेकिन यह गलतफ़हमी है, ख़ास करके हमारे पड़ोसी मुल्क, हमसाया मुल्क जो पाकिस्तान है, उसको इस ट्रिप से, फ्रांस से तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक मैंने सुना है पाकिस्तान के ही न्यूज़ में डॉन ने कोट किया था कि पाकिस्तान और फ्रांस के बीच में जो है फॉरेन सेक्रेटरी तक की ही मतलब लिंक है। फॉरेन सेक्रेटरी एक दूसरे से बात, फॉरेन मिनिस्टर भी एक दूसरे से इंक्लूड नहीं होते हैं। तो फ्रांस के साथ तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, यूएई में जब प्राइम मिनिस्टर आए, यहाँ से पाकिस्तान को दिक्कत होना शुरू हुई। अब यूएई जो है, अभी जो है यूएई और इंडिया के बीच में, मैं अपनी बात नहीं भैया, इंडियन न्यूज़ की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अल जज़ीरा या पाकिस्तान की डॉन जो न्यूज़ है, पेपर है, उसको कोट करता हूँ कि लगभग इंडिया और यूएई के बीच में पर ईयर $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब पाकिस्तान के गुस्सा होने का क्या फ़र्क पड़ रहा है? पाकिस्तान की टोटल जो ट्रेड है वो 20-22 बिलियन डॉलर की है, और एक कंट्री है हमारी यूएई से इंडिया की 85, और इसको 2025 तक $100 बिलियन का टारगेट है। तो आज का डेट जो है वो कमर्शियल है। यूएई को मुस्लिम उम्मा से क्या मतलब है, उसको ट्रेड। दूसरी बात है कि इंडिया ने जो भारत का जम्मू कश्मीर है, जो हमारा हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है, वहाँ की डेवलपमेंट में यूएई को बहुत बढ़िया ऑफ़र दिया है और यूएई वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस सब रीज़न को देखते हुए यूएई से हमारी काफ़ी अच्छी घनिष्ठता है, और इसमें प्रॉब्लम यह होता था कि यूएई से ट्रेड करने में, अब तेल के हम लोग तीसरे सबसे बड़े हम लोग ख़रीदार हैं यूएई से, और उसका उपयोग करने वाले। तो मनी जो पैसे की है लेन-देन, इसमें प्रॉब्लम होती थी। तो इसका समझौता हुआ यूएई से। अब यूएई से और इंडिया की जो ट्रेड है रुपीज़ और वहाँ के दिनार के बीच में होगा। मतलब है कि अगर हमको तेल लेना है तो हम रुपीज़ में पेमेंट कर देंगे। उनको अगर कोई सामान यहाँ से लेना है इंडिया से तो दिनार में पेमेंट कर देंगे। ये अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। अभी मैं आपको आरबीआई के जो हमारे रिज़र्व बैंक के जो मेन हेड हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया अभी 21 कंट्री से, 21 कंट्री से रुपीज़ में ट्रेड कर रही है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी रुपीज़ की क्या वैल्यू है। नहीं तो पूरा वर्ल्ड जो है वो डॉलर में ट्रेड करता है एक दूसरे से, लेकिन इंडिया जो है रुपीज़ में ट्रेड कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट बात ये। दूसरी जो सबसे अच्छी खबर है पूरे इस ट्रिप की, फ्रांस से लेके और यूएई की, वो यह है कि यूएई में अबू धाबी जो उसका टाउन है, वहाँ पे आईआईटी की शाखा खुलने जा रही है। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आईआईटी का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हालांकि इसकी धाक पूरे विश्व में है। अभी आप अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका के बड़ी बड़ी कंपनी जो है उसके सीईओ सारे इंडियन हैं, और सारे आईआईटी इंडिया के जो है दिल्ली या खड़गपुर या मुंबई, उससे वह पढ़ के जाते हैं। तो आईआईटी की वैल्यू तो बहुत है। अब इसको देखते हुए मोदी साहब ने और यूएई की भी गवर्नमेंट ने इसको भजाने की कोशिश की है, इसको भुनाने की कोशिश की है। अब देखते हैं इसमें कितनी, हालांकि अब
मतलब अब आईआईटी जो है इंडिया से बाहर निकल के अपनी इसे रन करेगा, या खास करके इंडिया के लिए और इंडियन जो आवाम है, इंडियन जो जनता है, उसके लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये सारी अचीवमेंट हुई है, तो इसको एक सफल ही यात्रा माना जाएगा, एक सफल, बहुत ही सफल यात्रा माना जाएगा, जिसमें अब आज का जो समय है उसमें इंडिया एक बिग प्लेयर के रूप में पूरे इंटरनेशनल मंच पे बिग प्लेयर है। अब हमारे हम पड़ोसी जो देश हैं पाकिस्तान, उनको ये बात बुरा लगता है। अब इसकी तो कोई दवा नहीं है, पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे अभी पहुंच गया था, आईएमएफ की तरफ से कुछ लोन आया है जिससे डिफ़ॉल्ट बचा है, लेकिन 2-3 महीना की बात है, फिर उसके बाद में फिर वही हाल होगा। और इंडिया से कोई कंपेयर ही नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया के पास अभी 600 बिलियन फॉरेन रिजर्व है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, 600 समथिंग प्लस में ही है। 600 बिलियन डॉलर जो है फॉरेन रिजर्व है। अब उस कंट्री से, अब वैसी कंट्री पाकिस्तान अब क्या इंडिया से ही करेगा, और इसका रीज़न है इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की डेमोक्रेसी। अब पाकिस्तान, हालांकि हम लोग एक साथ ही दोनों मुल्क बने, दोनों देश हम लोग एक साथ ही बने, लेकिन आज पाकिस्तान खाई में चला गया है और इंडिया जो है चांद पे पहुंच रहा है। अभी आप लोग देखें, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और भगवान की कृपा से 23 या 24 अगस्त को हम लोग चांद पे लैंड करेंगे। इस बार सेफ लैंड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इंडिया जहाँ चांद को छू रहा है, वहाँ पाकिस्तान ज़मीन के अंदर जाता जा रहा है। इसका रीज़न है एजुकेशन और डेमोक्रेसी। इस पे फिर दूसरा कोई दूसरा एक प्रोग्राम करेंगे जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो गैप है उस पे उसका विवरण बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।